सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। सो आज की वीडियो में मैं एसक्यूएल के एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। पीवाईक्यू बेस्ड ये एमसीक्यू रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो ये चार ऑप्शन है। फर्स्ट इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट। सो इंसर्ट तो हमारा रिकॉर्ड्स को ऐड ऑन करने के लिए यूज़ होता है, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है। अपडेट हमारा रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होता है, एग्जिस्टिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपडेट को। सेलेक्ट हम रिट्रीव करने के लिए यूज़, हमें रिट्रीव ही पूछा है तो यही ऑप्शन होगा, सेलेक्ट। डिलीट हम रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एसक्यूएल क्लॉज इज़ यूज टू फिल्टर द रिकॉर्ड्स। सो कौन सा हमारा क्लोज होगा जो रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए यूज़ होगा। सो वेयर इज़ द आंसर। अगर मैं इसका क्वेरी एक सिंपल सी लिखना चाहूँ तो जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर दैन 500। ठीक है। तो ये हमारा टेबल का नाम होगा। सेलेक्ट क्वेरी डेटा रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए यूज़ होता है, और वेयर उसको फ़िल्टर करने में। इसमें हम उन एम्प्लॉयज़ को फ़िल्टर कर लेंगे जिसकी सैलरी 500 से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ऐसे यूज़ करता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच एसक्यूएल कमांड इज़ यूज्ड टू रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल व्हाइल कीपिंग द टेबल स्ट्रक्चर इंटैक्ट। मतलब कौन सी ऐसी कमांड है जिसमें हम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देते हैं लेकिन टेबल स्ट्रक्चर रहता है, टेबल स्ट्रक्चर इफेक्ट नहीं होता उससे। तो ये है ट्रंकेट। ठीक है। डिलीट हम डिलीट भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिलीट में हम लोग वेयर क्लोज भी लगा सकते हैं। जैसे हम कुछ रिकॉर्ड्स को हम डिलीट करना चाहते हैं, पूरी सारे रिकॉर्ड्स को छोड़ के स्पेसिफिकली कुछ रिकॉर्ड्स हमें जब डिलीट करने होते हैं तब हम डिलीट का यूज़ करते हैं। ठीक है। ट्रंकेट हम पूरे सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ हम जब डिलीट करना चाहते हैं तब हम ट्रंकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which SQL command is used to permanently remove a table from a database? So इसका आंसर होगा ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप कमांड रिमूव्स बोथ टेबल स्ट्रक्चर एंड इट्स डेटा। टेबल स्ट्रक्चर भी चला जाता है विद along with डेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। सो ये होगा प्राइमरी की। सो प्राइमरी की हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है रिकॉर्ड्स को इन अ टेबल। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक टेबल है जिसमें एक रोल नंबर नाम से एक कॉलम है और एक है नेम नाम से। ठीक है। रोल नंबर 1 2 3, यहाँ पे नेम लिख दिया राहुल, अमन, रोहित। सो इसमें प्राइमरी की क्या होगी? तो प्राइमरी की हमारी रोल नंबर हो गए, क्योंकि रोल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। नेम्स रिपीट्स हो सकते हैं, जैसे एक क्लास में 2 राहुल भी हो सकते हैं, 2 अमन भी हो सकते हैं, 2 रोहित भी हो सकते हैं, लेकिन रोल नंबर सबका डिफरेंट रहेगा, यूनिक रहेगा। सो प्राइमरी की हमारा रोल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच की इज़ यूज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप अगर हमें इस्टेब्लिश करना है तो वो फॉरेन की होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें बताना चाहूँ तो एक, जैसे एक ये टेबल है, एक ये टेबल है, इसमें है स्टूडेंट आईडी। ठीक है। ये नेम। ठीक है। नेम होगा कुछ बच्चों का 1 2 3। यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी और मार्क्स 90 91 1 2 3। ठीक है। तो
रोहित, अमन। जो इसमें जो है स्टूडेंट आईडी इसमें और इसमें कॉमन रहेगी और एज अ फॉरेन की काम करेगी, बिकॉज स्टूडेंट आईडी इसमें प्राइमरी की होगी और स्टूडेंट आईडी इसमें भी प्राइमरी की होगी। ठीक है, हर टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, फॉरेन की ज़्यादा भी हो सकती है एक से। ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट आईडी यहाँ पे फॉरेन की होगा और यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी फॉरेन की होगा। तो यूनिकली हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं दो टेबल्स के बीच में, जो कि हमारा फॉरेन की इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स द पार्शियल डिपेंडेंसी। सो ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं बताना चाहूँ तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे रिमूव करता है रिपीटेड ग्रुप्स। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, एक बी सी एन एफ होता है जो कि स्ट्रोंगर वर्जन होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रोज। तो ये होगा काउंट। काउंट से हम लोग टोटल नंबर ऑफ रोज फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी क्वेरी लिखना चाहूँ, जैसे मुझे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सो काउंट यहाँ पे अब इसका क्या रिटर्न होगा आउटपुट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ टेबल एम्प्लॉय। सो ये काउंट क्या करेगा, उन एम्प्लॉयज़ को काउंट करके और वो रिटर्न कर देगा। ये क्वेरी जैसे 5 एम्प्लॉयज़ है तो 5 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच क्लोज इज यूज टू शोट द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। सो ये हम करते हैं ग्रुप बाय से। क्वेश्चन नंबर 10, विच एसक्यूएल जॉइन रिटर्न ओनली द मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बोथ टेबल। अगर हम दोनों टेबल से सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स हमें फाइंड करना है, जैसे एक ये टेबल है एक ये टेबल है, अब इन दोनों में कुछ ऐसे मैचिंग रिकॉर्ड्स है जो दोनों में है वो मैचिंग रिकॉर्ड्स को जो हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम इनर जॉइन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच एसक्यूएल क्लोज इज यूज टू ग्रुप रोज that have the same value in a specific column। इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय। सो ग्रुप बाय क्लोज जो है वो सेम वैल्यूज़ को फाइंड करता है फ्रॉम वन और मोर कॉलम्स। जैसे 3-4 कॉलम्स है, उसमें जो जो सेम वैल्यूज़ होगी उनको ग्रुप करने में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच एसक्यूएल कीवर्ड रिमूव्स द डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट। सो इसका आंसर है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ करता है। जैसे अगर मैं क्वेरी लिखूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय टेबल से डिस्टिंक्ट सिटी को फाइंड कर लेगा, मतलब जितनी भी यूनिक हमारी सिटी एम्प्लॉय टेबल में प्रेजेंट होगी वो सारी यहाँ पे इस क्वेरी से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू फ्रॉम द कॉलम। सो हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मैक्स। ठीक है, जैसे मैं इसकी क्वेरी लिखूँ सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय।
ठीक है। अभी एम्प्लॉय टेबल से जो मैक्सिमम जिसकी सैलरी होगी, जिस एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी होगी, वो इस क्वेरी से रिटर्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, विच एसक्यूएल ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। सो स्पेसिफिक पैटर्न को फाइंड करने के लिए हम लोग लाइक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच कॉन्स्टेंट प्रिवेंट द नल वैल्यू इन अ कॉलम। सो इसके लिए हम लोग नोट नल यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ अ एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल का अगर हमें स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं। उसके लिए होगा अल्टर। अगर मैं इसके एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे मुझे कोई टेबल है मेरे पास, उसमें कुछ कॉलम्स है। अगर मैं एक और नई कॉलम्स को ऐड करना चाहता हूँ, एक नई कॉलम में ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या मेरी क्वेरी होगी, अल्टर टेबल। जैसे एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एम्प्लॉय ऐड ईमेल। ईमेल, जैसे ईमेल नाम की अब एक कॉलम एक नई ऐड ऑन हो जाएगी। अब उसका डेटा टाइप भी मैं लिख देता हूँ, वैसे वेर कैर 50, मैंने उसका साइज डाल दिया। तो 50 साइज का एक कॉलम तैयार हो जाएगा यहाँ पर ईमेल नाम से। सो ऐसे हम लोग अल्टर को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच की कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड एंड मे कंटेन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कंपोजिट की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्रीगेट फंक्शन। सो इसमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। करेक्ट आंसर इज लेंथ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफॉल्ट sorting ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर बाय क्लोज। अगर हम डिफ़ॉल्ट की बात करें तो वो ASC होता है। इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब अगर हम ASC को अगर हम नहीं लिखते क्वेरी में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड ऑन हो जाता है। जैसे अगर मैं क्वेरी लिखूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी। सो यहाँ पर सैलरी के अकॉर्डिंग सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं ASC भी लिख सकता हूँ। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, हम लिखना चाहे लिख भी सकते हैं और ना लिखना चाहे तब भी ये अरेंज कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में बाय सैलरी। मतलब सैलरी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ अरेंज हो जाएंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 20, विच एसक्यूएल क्लॉज इज यूज टू फिल्टर द ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स। सो ये होता है हैविंग। सो अगर हमें ग्रुप बाय में फ़िल्टर लगाना है तो हम हैविंग का यूज़ करते हैं। पहले तो ग्रुप करता है रिकॉर्ड्स को, ग्रुप बाय। उसके बाद उसमें जो फ़िल्टर अगर हम लगाना चाहते हैं तो वो हैविंग से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज एसक्यूएल स्टैंड फॉर। सो एसक्यूएल सिंपली सबको पता है, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो फर्स्ट वन इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, which SQL statement is used to extract data from the database। सिंपली ऊपर डिस्कस किया था, सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, which SQL statement is used to update data in a database। सो अपडेट के लिए हम लोग अपडेट वाली कमांड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, which SQL statement is used to delete data from the database। सो सिंपली हम डिलीट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which SQL statement is used to insert a new data in a database। उसके लिए हम इंसर्ट इनटू का यूज़ करते हैं अगर हमें नया डेटा ऐड ऑन करना है। क्वेश्चन नंबर 27, विद एसक्यूएल
हाउ डू यू सेलेक्ट अ कॉलम नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम अ टेबल नेम पर्सन्स। सो अगर मुझे एक कॉलम सेलेक्ट करना है फर्स्ट नेम वाला पर्सन नाम की टेबल से, पर्सन्स नाम की टेबल से अगर मुझे फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करना है, सिंपली मैं लिखूँगा सेलेक्ट, फिर लिखूँगा जो कॉलम का नाम है वो फर्स्ट नेम, फिर फ्रॉम और फिर टेबल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वाला करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, विद एसक्यूएल हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द टेबल नेम पर्सन्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। ये सारे रिकॉर्ड्स को सारी कॉलम्स को फाइंड कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 29, with SQL how do you select all the records from the table name person where value of the column first name is Peter। इसमें कंडीशन ये है कि फर्स्ट नेम जो होगा वो पीटर होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपली हमारा वेयर क्लोज में आ जाएगा। ठीक है, ये टेबल का नाम है तो इसमें करेक्ट होगा फर्स्ट वाली। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पीटर। क्वेश्चन नंबर 30, with SQL how do you select all the records from the table name person where the value of the column first name start with an A। अभी एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए कि फर्स्ट नेम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए ए से, तो इसके लिए हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें स्टार्टिंग विद ए चाहिए तो हम ए को आगे लिखेंगे, परसेंट को पीछे, क्योंकि परसेंट मतलब ए के बाद कुछ भी चलेगा लेकिन स्टार्ट जो है वो ए से होना चाहिए। सो इसमें यहाँ पर बी वाला सही होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर द पर्सन नेम लाइक ए परसेंट। क्वेश्चन नंबर 31, द और ऑपरेटर डिस्प्ले अ रिकॉर्ड if any condition listed are true, the AND operator display a record if all the conditions listed are true। सो ये ट्रू होगा। सो और ऑपरेटर का सिंपली मतलब होता है कि जिसमें कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, वो वाला रिकॉर्ड। ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि सभी कंडीशंस का ट्रू होना मैंडेटरी होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो इसलिए यहाँ पर ट्रू सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, with SQL how do you select all the records from the table name person where the first name is Peter and last name is Jackson। सो सिंपली इन इस पूरे को हम लोग वेयर क्लोज में डाल देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर, ये तो यूज ही नहीं होगा यहाँ पे, पर्सन एंड लास्ट में, सो सी इज करेक्ट। सो ये वाला नोट ऑपरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, with SQL how do you select all the records from the table name person where last name is alphabetically between and including हसीन एंड पीटरसन। सो इसमें ऑप्शन ए होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर लास्ट नेम इज ग्रेटर देन साइन हसीन एंड लास्ट नेम स्मॉलर देन पीटरसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिटर्न ओनली द डिफरेंट वैल्यूज। भाई डिफरेंट वैल्यूज यूनिक वैल्यूज, तो इसमें सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, which SQL keyword is used to sort the result set। अभी हमें रिजल्ट सेट को अगर हमें सॉर्ट करना है तो हम ग्रुप बाय का यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय ASC, DSC। अगर हमें डिसेंडिंग में करना है, असेंडिंग में करना है, ASC यूज़ करते हैं। सो अगर हमें उसको सॉर्ट करना है रिकॉर्ड को, रिजल्ट सेट को, तो हम ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, with SQL how do you return all the records from the table name person sorted descending by person name first name। सॉरी, ये तो पता चल गया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो
DESC तो आएगा, ठीक है। ऑर्डर बाय भी आएगा, ठीक है। ऑर्डर नहीं आएगा सिर्फ, ठीक है। सॉर्ट भी नहीं आएगा, ठीक है। सॉर्ट बाय भी नहीं आएगा, ऑर्डर बाय होता है, ठीक है। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, with SQL how do you insert a new record in a person table? सो अगर हम न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, उसके लिए क्या क्वेरी होगी? इंसर्ट इनटू का सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इंसर्ट इनटू ही करेक्ट होता है, ठीक है। इंसर्ट वैल्यू कुछ नहीं होता, इंसर्ट बस इंसर्ट भी नहीं होता। इंसर्ट इनटू देन पर्सन वैल्यूज़, और जो वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करनी है वो। क्वेश्चन नंबर 38, with SQL how do you insert Olson as last name in a person table? सो हमें ओल्सन को इंसर्ट करना है एज अ लास्ट नेम। सबसे पहले तो इंसर्ट नहीं आएगा, ठीक है। इंसर्ट नहीं होता, सिर्फ इंसर्ट इनटू होता है, ठीक है। सो इसका आंसर है सी, लास्ट नेम एज अ लास्ट नेम मुझे डालना है, तो पर्सन लास्ट नेम देन उसकी जो वैल्यू रहेगी वो। सो ये करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डू यू चेंज हसीन इनटू नेल्सन इन द लास्ट नेम कॉलम इन द पर्सन टेबल? सो हमें हसीन से नेल्सन करना है, ठीक है, लास्ट नेम वाली कॉलम में, ठीक है। उसके लिए कौन सा सही होगा? सो हम सेट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, और हमें यहाँ पे अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, उसके लिए अपडेट हम यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे तो लास्ट नेम हेल्सन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। हमें लास्ट नेम में नेल्सन डालना है, ठीक है। Question number 40. With SQL, how do you delete the record where the first name is Peter in the person table? ठीक है। अब मुझे एक रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिसका फर्स्ट नेम जो है वो पीटर है, ठीक है। सिंपली वेयर क्लोज में आ जाएगा यहाँ पर ये चीज़। सो डिलीट फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पीटर, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41. With SQL, how do you return the number of records in a person table? So simply नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए हम लोग काउंट यूज़ करते हैं, काउंट स्टार। सो यहाँ पर ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइन? सो मोस्ट कॉमन हमारा रहता है इनर जॉइन, जो कि बोथ टेबल से मैचिंग रिकॉर्ड्स को फाइंड करता है। क्वेश्चन नंबर 43. Which operator is used to select values within a range? So within a range अगर हमें वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो हम between यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44. The not null constant enforce a column to not accept the null value. So not null constant, not null से ही पता चल रहा है कि ये नो null वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। सो ये ट्रू है, सो ये सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45. Which operator is used to search for a specific pattern in a column? So पैटर्न फाइंड करने के लिए सिंपली हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो लाइक इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46. Which SQL statement is used to create a database table called customer? ठीक है। अभी जैसे हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो भी है, तो क्रिएट टेबल यहाँ पर ये वाला है करेक्ट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किया है एसक्यूएल के। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल आल्सो कवर पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है। सो थैंक यू।